नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलो राजस्थान में। प्रदेश में आज भी दहेज के लिए महिलाओं को फांसी पर लटका दिया जाता है और उनकी हत्या तक कर दी जाती है। दहेज की प्रथा रोकने के लिए कानून व्यवस्था में बदलाव जरूरी है और दहेज लोभियों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। साथ ही दहेज प्रथा को रोकने के लिए समाज के लोगों द्वारा लड़का और लड़की पक्ष के लोगों को भी इस दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए आगे आना होगा, तभी ये प्रथा खत्म हो सकती है। आखिर कब तक दहेज के लिए सूली चढ़ेंगी बेटियां? क्या लड़की होना पाप है? क्या समाज के बीच में बड़ी खाई है दहेज? इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने के लिए बोलो राजस्थान की टीम ने प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों से बात की और इस मुद्दे पर उनकी राय जानी है। और जरा आपको बीकानेर की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं और बीकानेर से भी हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की और उनकी राय जानी है। एक रिपोर्ट आप देखिए। दहेज के लिए आज भी बालिकाओं को जो है सूली पर चढ़ना पड़ा है। दहेज के कारण जो है आज बालिका हत्या की जा रही है, बालिका आत्महत्या के लिए उकसित हो जाती है। अब दहेज के लिए जो है युवतियां खूब परेशान हो रही है। आइए हमारे साथ कुछ सामाजिक कार्यकर्ता है, पार्षद भी है, उनसे बात करते हैं किस तरह से दहेज को रोकथाम के प्रयास होना चाहिए। आप क्या मानते हैं दहेज को लेकर? देखिए, आज़ादी के बाद से आज तक दहेज प्रथा हिंदुस्तान में वैसे ही सुचारू चल रही है। जैसे हमारा देश जब गुलाम था तब भी दहेज के लिए हमारी बेटियां सूली पे चढ़ाई जाती थी, आज भी चल रही है। सबसे प्राथमिक तो बात ये है, नंबर 1 पे हमारे यहाँ का दहेज विरोधी कानून बहुत लचर है। इस कारण दहेज लोभी जो लोग हैं उनको पर्याप्त समय पे और अति शीघ्र सजा न मिलने के कारण उनके हौसले बुलंद होते हैं। वो इसी क्रम में 1 नहीं 2 नहीं तो क्रम अनुसार हमारी बालिकाओं की सूली पे सूली चढ़ाते जा रहे हैं। मेरा मानना है दहेज लोभियों को पुलिस कार्रवाई में अति शीघ्र चालान करके उनको तुरंत जल्दी से जल्दी फांसी की सजा हो। जब तक कठोर कानून नहीं आएगा ये दहेज लोभी हमारी बालिकाओं को सूली पर चढ़ाते जाएंगे। आप क्या मानते हैं दहेज कानून को, दहेज को लेकर? दहेज लेना और देना दोनों ही सामाजिक और कानूनी अपराध है, लेकिन हमारे समाज के लोग इस प्रथा को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे कोई बहुत ही समर्थवान व्यक्ति है वो दहेज देता है और सामने वाला लेता है। सबसे पहले इस प्रथा को बंद किया जाए। इस प्रथा को समाज के लोग ही मिलकर बंद करेंगे। जब तक ये प्रथा बंद नहीं होगी तब तक ये मुकदमे भी होते रहेंगे और बेटियां सूली पर चढ़ती रहेगी। आप क्या मान रहे हैं? दहेज लेना और देना एक अभिशाप है समाज के रूप में और हमारे देश के रूप में। और इसको जैसे कानून की रूप से कानून बना हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं कानून नहीं बना, कानून बना हुआ है लेकिन कानून इम्प्लीमेंट भी है। लेकिन इसको रोकने के लिए हम सब सारा समाज सर्व समाज मिलके ही इसको कदम उठाए। जो देता है उसको भी रोके और जो ले रहा है उसको भी रोके, ताकि इस सामाजिक बुराई को एक समाजी स्तर पर बंद किया जा सके। धन्यवाद। आप क्या मान रहे हैं? अब मैं मान रहा हूँ कि इस बाल कन्या जो दहेज प्रथा है इस पर कठोर से कठोर कानून बनाया जाए और इसको लेने और देने वाले दोनों को कठोर कारावास या सजा दी जाए। क्या मानते हैं आप? देखिए, कानून कठोर होना चाहिए और अपराधियों को तुरंत प्रभाव से जैसे हो उसको सजा मिलनी चाहिए। लोगों का मानना है ये एक सामाजिक बुराई है, समाज के लोग मिल बैठ कर भी तय कर सकते हैं। दोनों वर और वधु पक्ष के लोग यदि दहेज नहीं दें और न लें तब ये प्रथा रुक सकती है। वहीं कानून लचर के होने के कारण जो है दहेज लोभियों का हौसले बढ़ गए। कानून में भी काफी बदलाव लाना चाहिए ताकि बालिका जो है दहेज की बलि नहीं चढ़ सके। इंडिया न्यूज राजस्थान के लिए बीकानेर से। अजमेर से भी हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की और उनकी राय जानी है। एक रिपोर्ट आप देखिए। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आज के इस एजुकेशन वाले युग के अंदर जहाँ पे बराबर तौर से लड़कियाँ और लड़के पढ़ाई कर रहे हैं और महिलाएं कदम से कदम मिला के लड़कों का साथ दे रही हैं, हर एक कार्य प्रगति कर रही हैं, अपने आप को बिल्कुल सुदृढ़ बना लिया है, बावजूद इसकी भी दहेज प्रथा पूरी तरीके से अभी समाज से ख़त्म नहीं हुई है। आप देख सकते हो कि एक दिन पहले जो भीलवाड़ा के अंदर मामला हुआ है कि 5 लाख की दहेज की मांग करी, उसके ऊपर उस बालिका ने जो है 4 पन्नों का सुसाइड नोट लिख के सुसाइड कर ले, जो कि एक बहुत मतलब निंदनीय बात है, बहुत गलत बात है कि आज भी इस तरीके की प्रथाओं के चलते लड़कियां सुसाइड कर रही हैं। हमारे साथ में कुछ नगर के युवा और समाज सेवी लोग मौजूद हैं जिनसे इस बारे में खास चर्चा करेंगे। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि दहेज प्रथा अभी भी समाज के अंदर कलंक बनी हुई, क्या कहेंगे इस बारे में? दहेज प्रथा तो ये सदियों से चली आ रही है, लेकिन पहले जो उपहार का स्वरूप था उसको आज की तारीख में लालच के चाशनी में लपेट के उसका दहेज का रूप दे दिया है। ये दहेज का एक दानव का रूप ले लिया है इस दहेज ने। अब इसको ऐसा ज़रूरी नहीं कि कोई कम पढ़ा लिखा या गांव में या शहर में उच्च शिक्षित परिवारों में भी ये दहेज की बीमारी, दहेज का दानव जो है वहाँ देखने को मिल जाता है।
किसी भी रूप में आए, अंतोगत्वा इसका जो परिणाम है वो महिला को, बच्ची को उठाना पड़ता है, चाहे वो आत्महत्या के रूप में हो, चाहे वो तलाक के रूप में हो, चाहे वो किसी और रूप में हो। तो कुल मिला के अगर जब तक युवक और युवतियों में जागृति नहीं आएगी इसके प्रति विरोध की आवाज़ खुद नहीं उठाएंगे, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। चाहे कितना भी आप सख्त कानून बना लीजिए, चाहे कितनी भी आप और कुछ कर लीजिए, जब तक खुद जागृति नहीं आएगी परिवारों में इसके प्रति, जब तक युवा को खुद को आवाज़ उठानी पड़ेगी। हमने अखबारों में भी देखा पिछले महीने कि किसी युवा ने मात्र 1 रुपया लेकर शादी करी है, तो बहुत एक अनुकरणीय उदाहरण है। तो जब तक युवा जो है आगे नहीं आएंगे, खुद अपना विचारों में जो है वो सुधार नहीं करेंगे, तब तक इस बीमारी का इलाज नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है कि युवाओं को इसके अंदर आगे आना पड़ेगा। स्वयं दूल्हा या दुल्हन अपने आप दहेज देने और लेने के लिए मना करे तो ही इसमें अंकुश लग सकता है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल, जैसा देखा गया है कि आज के ज़माने में, आज की जो 21वीं सदी है, इसमें लड़के और लड़कियों में कोई अंतर नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर लड़कियों को दहेज देना पड़ रहा है तो फिर लड़कों को क्यों नहीं देना पड़ रहा है? भाई दोनों आज के ज़माने में सब समान है, लड़कियां भी किसी लड़कों से कम नहीं है। और अगर जब लड़कियों के ऊपर ये सारी बातें क्यों आती हैं, इस चीज़ के ऊपर अंकुश लगना चाहिए। बिल्कुल प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए और हम लोगों को भी इसके लिए तत्पर तैयार रहना चाहिए। सही बात है, प्रशासन को भी इसके ऊपर थोड़ा सी मॉनिटरिंग करनी चाहिए। आपकी क्या राय है इस बारे में? मेरी तो एक ही राय है साहब, मैं दहेज के बिल्कुल खिलाफ हूँ। अपनी बच्ची को दूंगा तो बिना दहेज के दूंगा, किसी की बच्ची लाऊंगा तो बिना दहेज के लाऊंगा, वरना बच्ची नहीं दूंगा। और अपने बच्ची को मैं ये आशीर्वाद दूंगा कि दहेज से हमेशा नहीं दूंगा। और अपने बच्ची को मैं ये आशीर्वाद दूंगा कि दहेज से हमेशा लड़ाई लड़ते रहें, दहेज के खिलाफ जाएं, दहेज ना तो दें और दहेज ना लें। बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली है कि अगर मेरे पास बेटा है तो ना तो मैं दहेज दूंगा और ना दहेज लेऊंगा, तो इससे ज़रूर अंकुश लग सकता है। इस बारे में आपकी इस बारे में क्या राय है साहब? आज दहेज एक अभिशाप बन चुका है और दहेज लेकर एक दबाव में ज़िंदगी जीने से तो अच्छा है शादी ना करें। ये भी एक कुछ हद तक बात सही है कि अगर दबाव है किसी प्रकार का तो सुसाइड से बढ़िया है कि शादी ना करें और अपने आप को सुदृढ़ बना के लड़कियां, महिलाएं जो हैं समाज के अंदर एक अपना नाम बताएं कि हम भी किसी युवाओं से कम नहीं है। और किसी प्रकार से हम इस तरीके से जो घृणित काम है, सुसाइड करना या अपने आप को जला लेना या मार लेना, ये एक गलत चीज़ है जिसके खिलाफ इनको दहेज के खिलाफ महिलाओं को लड़ना चाहिए। लड़के युवाओं को बता देना चाहिए, दहेज लोभियों को ये चीज़ बता देनी चाहिए कि हम कितने सुदृढ़ हैं। शंकर गोमा के साथ जावेद खान, इंडिया। तो अब चलते हैं भीलवाड़ा, जहां संवाददाता ने लोगों से बात की और उनकी राय जानी है। एक रिपोर्ट आप देखिए। दहेज के लिए आए दिन बेटियों को प्रताड़ित किया जाता है और परेशान किया जाता है। साथ ही कहीं बेटियां दहेज की बलिवेदी पर चढ़ चुकी है। अभी इस दहेज प्रथा को कैसे रोक लगे और क्या जो दहेज के जो मांगने वाले हैं उन पर क्या सजा मिलनी चाहिए, क्या दहेज की वजह से ही बेटा बेटी में समानता पैदा होती है, आइए इन्हीं चीज़ों को लेकर आज हम इंडियन न्यूज़ के लोकप्रिय कार्यक्रम बोलियो राजस्थान के तहत भीलवाड़ा के कुछ जागरूक लोगों से इसकी चर्चा करते हैं। सर, एक दहेज समस्या जो कुरीति है, बहुत बड़ी समस्या है और आए दिन इसकी घटनाएं भी हमें देखने को मिलती है। दहेज प्रथा जो है समाज में एक कुरीति का, बहुत बड़ी कुरीति का रूप ले चुकी है। एक्चुअल में शुरू में तो यह गिफ्ट के रूप में स्टार्ट हुई थी, लेकिन उसका ये कुरीति बन गई क्योंकि आजकल हर लड़की को दहेज के दिए बिना कोई अच्छा वर नहीं मिल पाता, अच्छा घर नहीं मिल पाता और उस दहेज को देने के लिए माँ बाप को पूरी ज़मीन बेचनी पड़ती है और जब व्यवस्था नहीं होती, सामने वाले की डिमांड बढ़ती जाती है तो यहाँ तक कि लड़की को खुद को जल के मरना पड़ता है, सुसाइड करना पड़ता है, इवन माँ बाप को कहीं जगह आत्महत्या करनी पड़ती है। और इसी कारण आजकल लोग बेटियां पैदा करने से परहेज कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही है क्योंकि ये दहेज प्रथा पूर्ण रूप से समाप्त है। हालांकि समाज में काफ़ी सुधार आया, लेकिन अभी भी समाज में सुधार आना बहुत ज़रूरी है। और दहेज से जो दहेज की डिमांड करता है, दहेज के खातिर प्रताड़ित करता है, उसके कानून में भी प्रावधान है, सजा का भी प्रावधान है। सबको जागरूक होना चाहिए। और एक बात और कहना चाहता हूँ, दहेज लेना और देना दोनों अपराध है। तो अगर कोई भी दहेज मांगे तो तुरंत उसकी रिपोर्ट होनी चाहिए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। तो दहेज प्रथा मेरे हिसाब से बहुत बड़ा अभिशाप है समाज के लिए, ये ख़त्म होना चाहिए। बिल्कुल, दहेज प्रथा बहुत बड़ा अभिशाप है, ख़त्म होना चाहिए। क्या करना चाहेंगे आप सर? सर, ये दहेज प्रथा एक अभिशाप है और ये मतलब क्या बेटियों में शिक्षा से ही समाप्त हो सकता है। बेटियां जागरूक होगी, बेटियां अपने पाँव पर खड़ी हो जाएगी तो ये दहेज प्रथा समाप्त हो जाएगी। भारत के संविधान में भी बेटा और बेटी एक समान है। जब बेटा और बेटी एक समान है,
वो क्या है कि स्वयं के माँ बाप की प्रॉपर्टी में समान हिस्सेदार है, तो फिर दहेज का प्रश्न ही नहीं रहता है। दहेज का प्रश्न वहाँ समाप्त होगा जब बेटी अपने पाँव पर खड़ी हो जाएगी। बेटी जब हाउसवाइफ होती है और कुछ काम नहीं करती है, इनकम ऑफ सोर्स नहीं होता है भाई, या तो वो माँ बाप पे आश्रित होती है या अपने ससुराल वाले पे आश्रित होती है, तो वहाँ उसके सामने जाके स्थितियाँ बड़ी ये आत्महत्याकारक हो जाती है। बाकी अगर वो स्वयं अगर सक्षम है तो आत्महत्या की स्थिति नहीं आती है। और केवल कानून बनाने से नहीं होगा, ये केवल और केवल जागरूकता आएगी, मतलब युवाओं में जागरूकता आएगी, युवा पुरुष और युवा महिलाओं में जागरूकता आने से समाप्त होगा। बिल्कुल। कैसे सर दहेज जो कुप्रथा इस पर रोक लगे? दहेज प्रथा पर रोक लगना चाहिए, लेकिन लड़की के पेरेंट्स जो होते हैं उनको अपनी क्षमता के अनुसार अधिक से अधिक लड़की के विवाह के समय उसको उपहार देना चाहिए, ताकि लड़की अपनी पीढ़ी में जाए, ससुराल में जाके अपने आप को संबल महसूस करे, अपने आप को मजबूत महसूस करे। और इसलिए उसको दहेज में सामान नहीं दे के उसके एफडी या ऐसा कोई आइटम देना चाहिए ताकि स्वयं की वो मालिक है। कैसे दहेज प्रथा पर रोक लगे हो? आप खुद एक बेटी हैं, कैसा महसूस करते हैं? दहेज प्रथा एक सामाजिक बुराई है, लेकिन 2 लाइनों में कहना चाहूँगी कि दहेज प्रथा ना कोई कानून ना कोई सरकार से ख़त्म होने वाली है। जब बेटी पैदा होती है तो उसकी शिक्षा पे, उसकी मतलब उसके रहन सहन, सब चीज़ों पे एक अच्छे विचार से, एक जो पारिवारिक उसको जो मतलब वो मिलना चाहिए, पारिवारिक प्रेम, उसको इंटेलिजेंट करना, मतलब सारा ही उसको होशियार बनाना, सब कुछ अगर पेरेंट्स उस तरीके से करेंगे तो वो अपने आप में जब सक्षम पैदा होगी तो वो खुद ही इस चीज़ पे लगाम लगा सकती है। तो शिक्षाओं पे जोर, पढ़ाई पे जोर, मतलब वो अपने पढ़ाई में ज़्यादा सक्षम होवे ताकि इस प्रथा पे अपने आप रोक लग सके, क्योंकि वो शिक्षा लेकर खुद अपने आप सक्षम हो सकती है। तो अगर वो सक्षम होगी तो शायद ही किसी को दहेज की ज़रूरत पड़े, या फिर वो अपना खुद का विचार, जैसे अपना खुद के विचार बदलेगी और अगले वालों के भी विचार बदलेगी, तो इस पे क्या दहेज प्रथा पे रोक लग सकती है। बिल्कुल। तो यहाँ के कुछ जो जागरूक लोग, इन्होंने बताया कि शिक्षा को बढ़ावा देकर, साथ ही बेटी को शिक्षित करके उसको स्वावलंबी बनाकर ही जो एक दहेज की जो प्रथा है इसको समाप्त किया जा सकता है। इंडिया न्यूज़ के लिए मैं वही उदयपुर में हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की और उनकी राय जानी है, आप भी देखिए। आखिर कब होगा दहेज के दानव का अंत? आखिर कब तक बेटियां दहेज के नाम की सूली चढ़ती रहेगी? आखिर कब तक बेटियों को बेटों के समान नहीं माना जाएगा? इन तमाम सवालों के साथ आज इंडिया न्यूज़ बोलियो राजस्थान के इस खास कार्यक्रम में दहेज के लिए लोगों से बात करने वाला है। किस तरह से जो दहेज की लालची लोग हैं वो बहुओं को और बेटियों को दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं और किस तरह से इसका अंत किया जा सकता है। इन तमाम सवालों के साथ आज हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे बात करते हैं और पूछते हैं। आपका नाम बताएं आंटी। मेरा नाम मैना। क्या मानते हैं दहेज जो जिस तरह से समाज में फैलता जा रहा है, लालच इसका बढ़ता जा रहा है, इसको किस तरह से खत्म किया जा सकता है और आप क्या सोचते हैं इस बारे में? इस बारे में बेटा बेटी को दोनों को एक समान रखना चाहिए। कोई दहेज के, अपनी बेटी भी तो है नहीं, मैं बेटा से मांगूंगी बहू से, तो मेरी भी बेटी है, मेरे को भी तो देना पड़ेगा। तो दहेज का मामला जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, महिला थानों में सबसे ज्यादा जो मुकदमे दर्ज होते हैं वो भी दहेज के ही होते हैं, तो किस तरह की क्या लगता है घरेलू हिंसाएं जो बढ़ रही है वो भी इसी कारण से बढ़ रही है? हाँ, इसी कारण से बढ़ रही है। जो लोग नहीं समझते हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं अपन के, भाई ये लोग ऐसे है तो अपन तो वैसे है नहीं, हम तो ऐसे मांगने की करेंगे नहीं। लोग बात करते हैं, बहुत सारे समझते नहीं है, समझते हैं तो मांगते ही नहीं है। क्या मानना चाहिए लोगों को, या जब तक कब तक लोग समझेंगे नहीं तब तक हम इसको लोगों को तो ऐसे कहना चाहिए, भाई आप हमको कन्या दे दो, हमें दे तो उसकी मर्जी, नहीं दे तो उनकी मर्जी, कोई भी चीज। आपका नाम बताएं। मेरा नाम आशा शर्मा। जिस तरह से समाज में दहेज के लोभी बढ़ते जा रहे हैं, लोग लालच में बढ़ते जा रहे हैं, इस दहेज से बेटियों को कब तक हम सुरक्षित कर पाएंगे, क्या लगता है? जब तक समाज पूरी तरह शिक्षित नहीं होगा, लोग जागरूक नहीं होंगे, ये बुराई का अंत होने वाला नहीं है। मैं तो ये मानती हूँ कि ऐसे लोगों का पहले से ही पता चल जाए तो उनके लड़कों के साथ शादी नहीं करनी चाहिए। एक बेटी को एक परिवार पाल पोस के बड़ा करता है, छोटे से बड़ा करता है, और जब उसकी शादी करा दी जाती है, शादी के बाद अगर कोई ऐसा परिवार मिल जाए जो दहेज का लोभी हो, लालची हो, तो पूरी बच्ची की ज़िंदगी खराब होती है, बेटे की भी ज़िंदगी उनकी खराब होती है। तो किस तरह से उन्हें काउंसिल किया जा सकता है, उनको किस तरह से समझाना चाहिए, क्योंकि एक सामाजिक मुद्दा है, एक बड़ा मुद्दा है। उन्हें समझाना, अच्छी तरह समझाना चाहिए, नहीं हो तो कानूनी राय लेनी चाहिए, कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं, उन्हें अच्छी तरह समझाना चाहिए। अगर नहीं माने तो
जो भी उचित न्याय वो करना चाहिए। आपका नाम बताएं। मेरा नाम नीलम शर्मा। क्या मानते हैं दहेज को किस तरह से? दहेज के जो विरोधी है वो तो जो विरोधी तो विरोधी रहेंगे, लेकिन जो लालची है उनको अच्छी तरह से कुछ सबक सिखाना चाहिए। अपने घर में आने वाली बहुओं को बेटियां माने तो शायद इसको खत्म किया। बिल्कुल बिल्कुल बेटियां माननी चाहिए, और जैसे अपन मानेंगे वैसे अपेक्षा रखते हैं कि आगे भी अपनी बेटी जाए तो वो वैसे अपना व्यवहार करे। ऐसा आज अपने घर की एक बेटी दूसरे घर में जाती है, दूसरे घर से भी बेटी हमारे घर में आता है, तो क्या लगता है आपको? बस बेटी के समान रखें उसको, और ये विरोध प्रथा, ये दहेज प्रथा बंद करें। बेटों को और बेटियों को समान नहीं माना जाता है, लड़कियों को कमतर आंकते हैं, लड़कों को ज़्यादा मानते हैं। जब तक ये समानताएं नहीं आएगी तो आपको लगता है कि अगर हम इसको समान मान लें तो इसको हम दहेज प्रथा को खत्म कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल समान मानना चाहिए बेटे बेटी को, तभी तब समाज आगे बढ़ेगा, वरना आगे नहीं बढ़ेगा। आखिर कब तक समाज की बेटियां दहेज प्रथा की भेंट चढ़ती रहेगी? आखिर कब तक ये दहेज प्रथा समाज में एक खाई बनकर सामने आती रहेगी? और आखिर कब तक हम बेटियों को बेटों के समान नहीं मानेंगे? जिस तरह से आज देश की बेटियां बेटों से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है, आज जिस तरह से लड़कियां किसी भी क्षेत्र में लड़कों से पीछे नहीं है, ऐसे में समाज को दोनों लड़के और लड़कियों को समान मानना चाहिए। और जब तक हम बेटे और बेटी को समान नहीं मानेंगे, जब तक हम घर में आने वाली बहू को अपनी बेटी नहीं मानेंगे, तब तक ये घरेलू हिंसाएं खत्म नहीं हो पाएगी और तब तक हम इस दहेज के दानव का अंत नहीं कर पाएंगे। उदयपुर से इंडिया न्यूज के लिए अभिषेक जोशी। आखिर कब होगा और इस दहेज? बड़े बदलाव को साकार करने के लिए शुरुआत आपको अपने घर से ही करनी होगी, अपने परिवार से करनी होगी, और यहीं से इस बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।